नमस्कार दोस्तों, आज की राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत, जिसकी ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे दादू दयाल। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इन्होंने बुड्ढन या वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण की। यह 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे और धूणिया का कार्य प्रारंभ किया। 1575 ईस्वी में यह अपने 25 साथियों के साथ आमेर चले गए। यहाँ पर उन्होंने 14 वर्षों तक निवास किया। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। इन्होंने देह त्याग ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में की। इनके निर्देशानुसार मृत्यु के बाद उनके शरीर को बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादूखोल नामक स्थान पर रखा गया। इनके विचार और उपदेश हमें दादू की वाणी तथा दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इनके प्रमुख शिष्य गरीबदास, सुंदरदास, मिस्किनदास, बकनाजी, रजबजी, माधोदास आदि थे। इन्होंने अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मीराबाई। इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1491 ईस्वी में कुड़की ब्यावर में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो बाजोली के जागीरदार थे। इनका लालन पालन अपने दादा राव दुद्धा के पास मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनका साधु संतों के साथ उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। मीराबाई गिरधर गोपाल में 1547 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात में विलीन हुई। इनकी भक्ति कांता या माधुर्य भाव की थी। नेक्स्ट है संत रानाबाई। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में हरनावा गांव मकराना के पास एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता राम गोपाल और माता गंगाबाई थी। इनके गुरु चतुरदास जी थे। इन्होंने जीवित समाधि 1570 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को हरनावा गांव में ली, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संत मावजी। इनका जन्म 1714 ईस्वी में सांबला गांव डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवत 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी को हुई। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। इनके द्वारा वाद विवाद शैली में लिखा ग्रंथ चौपड़ा है। इनके चौपड़ा दिवाली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। इनका मुख्य मंदिर साबलाग्राम डूंगरपुर में है तथा बेणेश्वर धाम सोममाही जाखम के त्रिवेणी संगम पर इनका मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संत रामचरण जी। इनका जन्म 1719 ईस्वी में सोडाग्राम में हुआ। इनके पिता भक्तराम व माता देवू जी थी। इनका जन्म वैश्य कुल में हुआ तथा इनका मूल नाम रामकिशन था। इन्होंने मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम के महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण की। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने संत रामचरण जी के रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ स्थापित करवाया। इनका निधन 1798 ईस्वी शाहपुरा में हुआ। इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय चलाया, जिसकी 4 प्रधान पीठें हैं: शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा। संत रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी, रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी और सिंहथल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे। फूलडोल महोत्सव रामस्नेही संप्रदाय की विशेषता है, जो शाहपुरा में आयोजित किया जाता है। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।